हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपने थंबनेल में मेंशन किया है कि समथिंग इम्पॉर्टेंट इज़ कमिंग। वो समथिंग इम्पॉर्टेंट क्या है, कि क्या आने वाला है। वो कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, या फिर क्या चीज़ है, कि मतलब कोई इवेंट है, क्या आने वाला है। तो मैं मतलब आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आने वाला है वो कोई चीज़ नहीं है, वो है एक मंथ, यानी कि कार्तिक मंथ। यस, कार्तिक मंथ इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। कार्तिक मंथ आने वाला है। अभी 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये मंथ रहेगा। तो कार्तिक मंथ इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस, कि मतलब आप इसमें मतलब अब की जनरेशन को तो ये मालूम ही नहीं है कि मतलब व्हाट इज़ कार्तिक मंथ, क्या उसमें करना है हमें टाइप। लेकिन जो पहले की जनरेशन्स होती थी मीन्स जो है, उन लोगों को सबको मतलब कार्तिक की महिमा का मतलब जो मतलब स्पिरिचुअल नहीं भी हैं उनको भी मतलब पता है कि कार्तिक मंथ क्या है। तो कार्तिक मंथ इज़ वेरी ऑस्पिशियस मंथ, मतलब जिसमें कि आप जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये वाला जो मंथ है, अक्टूबर नवंबर का जो मंथ है, ये पूरा फेस्टिवल से भरा हुआ है। मतलब कि फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। इसमें आपका दशहरा भी आ गया, इसमें आपके मतलब करवा चौथ आएगी, होली आएगी, दिवाली फेस्टिवल आएगा, भाई दूज, गोवर्धन, सब कुछ मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी वाइब वाला फेस्टिवल से भरा हुआ ये मंथ है। और साथ में ही ये इस मंथ में क्या होता है कि कार्तिक मंथ होता है ये। तो कार्तिक मंथ में क्या करना चाहिए हमें, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। बेसिकली इन स्कंद पुराण, हमारे टोटल 18 पुराण होते हैं, जिसमें से कि एक स्कंद पुराण है और एक पद्म पुराण है। तो उसमें मेंशन किया गया है कि जैसे कि मतलब सभी नदियों में जो गंगा जी हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मतलब गंगा जी जो है वो सबसे ऊपर है। बहुत सारी नदियाँ हैं हमारे भारत देश में, लेकिन जो सबसे पवित्र और सबसे ऊपर जिन्हें माना गया है वो है गंगा मैया। और ठीक इसी तरीके से सभी शास्त्रों में जो वेद हैं, वेद को सबसे ऊपर माना गया है। तो वेद सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जो हमारे 12 मास है, 12 जो महीने हैं, उसमें कार्तिक मंथ सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है कार्तिक मंथ। और जो कार्तिक, जैसे हर महीने की एक देवी होती हैं, तो कार्तिक मंथ की जो देवी हैं वो है श्रीमती राधा रानी। इसकी देवी बोली जाती हैं कार्तिक मंथ की। तो कार्तिक मंथ कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए वो हमें भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो बोला जाता है कि अगर आप इसमें जैसे कि मतलब फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो ज़्यादातर आपको फेस्टिवल सीज़न में क्या होता है कि मतलब जितने भी मतलब आपके ब्रांड्स हैं, सब पे मतलब सेल चलती है। 50% सेल, 80% सेल, और 80% ऑफ मिलेगा आपको, 50% मिलेगा। जितने भी वेबसाइट्स हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, सब पे सेल चल रही है। मैंने रिसेंटली में कुछ मंगाया भी था साइट से। तो सभी लोग ऑर्डर करते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे डिस्काउंट है, और डिस्काउंट में हमें मतलब जो महंगी चीज़ें हैं वो थोड़े सस्ते दाम में मिल जाती हैं। तो ठीक इसी तरीके से कार्तिक मंथ है। अगर आप पूरे साल मतलब भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और मतलब अगर आप फल पाना चाहते हैं, मतलब करना भी चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा आप कर नहीं पाते हैं, तो आप अगर कार्तिक मंथ में थोड़ी सी भी अगर आप कृष्ण की भक्ति करेंगे ना, तो आपको बहुत लाखों लाखों गुना फल मिलेगा, और आप कृष्ण के मतलब वापस अपने भगवत धाम जा सकते हैं, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होकर। तो और साथ ही में मतलब इतने सारे बेनिफिट्स हैं कार्तिक मंथ में। अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे, भगवान बोलते हैं कि सिर्फ मुझे एक घी का दिया आप भगवान दामोदर को ऑफ़र कर सकते हैं। मतलब दामोदर भगवान है, यशोदा माता है उनके साथ, और छोटे से लिटिल कृष्णा हैं जिनको वो रस्सी से बांध रही हैं। क्योंकि इस मास को दामोदर मास भी बोला जाता है, क्योंकि इस महीने में दामोदर लीला हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि कृष्ण जब छोटे थे तो वो बहुत सारी लीलाएं करते रहते थे, तो उसी में से एक है दामोदर लीला। तो मतलब उनका नाम दामोदर इसलिए पड़ा है क्योंकि दाम मीन्स रस्सी, और उदर मीन्स हमारा पेट, मतलब भगवान का पेट। तो भगवान को रस्सी से बांधा था इस मास में, कार्तिक मास में। तो कार्तिक मास में इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। तो उनको हम अगर एक घी का दिया ऑफ़र करते हैं, मतलब कि उनको मतलब घी का दिया ऑफ़र करते हैं, तो हमें बहुत लाखों लाखों गुना फल मिलता है। मतलब बहुत सारी क्या नाम है,
पुराणों में मतलब स्टोरीज़ आती हैं कि एक चुईया थी जिसने मतलब किसी ने घी का दिया कार्तिक मास में ऑफ़र किया था, तो उसने क्या किया, क्योंकि जो चुईया होती है वो हर चीज़ खाती है, तो उसने घी को ऐसे टच किया तो उससे वो लौ और जो भुजरी थी दिए की वो और ज़्यादा जल गई। तो उससे क्या हुआ कि मतलब भगवान ने स्वीकार किया कि वो चुईया थी उसकी तरफ से वो दिया स्वीकार कर लिया कि उसने भगवान को लैंप ऑफर किया है कार्तिक के महीने में, तो अगले जन्म में उसको बहुत अच्छा मतलब मनुष्य शरीर मिला था। तो इस प्रकार से मतलब कार्तिक की महिमा है। तो आप लोग कुछ भी छोटा मतलब एक दिया भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं और बोलते हैं कि कार्तिक मास में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मतलब ब्रह्म मुहूर्त मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, जब सूर्य नहीं निकलता उससे पहले हमें उठ जाना चाहिए। ये टाइम होता है मतलब 4 से 5 बजे के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है। उसमें हम स्नान करके भगवान की पूजा कर सकते हैं, एक उनको दिया ऑफ़र कर सकते हैं। साथ में तुलसी जी होती हैं, तुलसी जी को तो आप सभी लोग मानते होंगे कि मतलब वो पूज्य हैं, मतलब बाकी प्लांट्स की तरह नहीं है, सब लोग उनकी पूजा करते हैं। तो तुलसी महारानी को आप एक दिया ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये कार्तिक की महिमा है। अगर आप इतना सा भी कर लेंगे, मतलब दिया ऑफ़र करने में क्या ही जाएगा हमारा, तो अगर हम करेंगे तो हम मतलब साथ में मतलब मैं तो करती ही हूँ, अगर मेरा उद्धार होगा तो मैं चाहती हूँ कि साथ में आप लोग को भी बेनिफिट मिले इस चीज़ का। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और साथ में ना अभी आप पितृपक्ष गए हैं, अभी आप लोग सब लोगों ने किए होंगे पितृपक्ष, जिसमें हम मतलब पितरों को खाना खिलाते हैं और वो ये सब देते हैं। तो अगर हमें अपने पितरों का भी उद्धार करना है ना, जो कार्तिक के नियमों का पालन करता है, तो उनके जो पितृ होते हैं, उनके जो पूर्वज होते हैं, उन लोगों का भी उद्धार हो जाता है। जिसका मतलब कोई कुछ अगर हमने जीवन में अच्छे कर्म ना किए हों तो कुछ लोग मतलब उनका उद्धार नहीं हो पाता है, मुक्ति नहीं मिल पाती है जिन्हें। तो अगर उनकी ही पीढ़ी के मतलब लोग अगर कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं तो उनके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। तो ऐसी कार्तिक मंथ की महिमा है। ऊपर से मतलब ये जो मंथ है ना, ये एक अलग ही वाइब देता है। एक तो इस महीने से ठंड का मौसम स्टार्ट हो जाता है, साथ में मतलब ठंड का मौसम स्टार्ट हो जाता है, साथ में इस महीने में फेस्टिवल से भरा हुआ है। तो इस महीने की एक अलग ही वाइब होती है। तो मतलब मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि मतलब मैं तो ये मंथ फॉलो करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि मतलब हर बार क्या होता था कि मतलब मैं कार्तिक के नियमों का पालन करती हूँ हमेशा से, बचपन से, क्योंकि मैं बचपन से एक डिवोटी फैमिली में मतलब मैंने जन्म लिया है। मतलब कि पूरे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट ही रहता था। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो लोग स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो हमने भी बचपन से ऐसे भक्ति का माहौल ही देखा है अपने आसपास। तो हमें कार्तिक मंथ के बारे में पहले से ही पता था। तो हम मतलब पूरे अगर साल हम सही मतलब मॉर्निंग में उठ के भगवान की मंगला आरती नहीं कर पाते थे, तो सोचते थे कि कार्तिक मंथ में तो ज़रूर उठेंगे। तो मतलब मैं ज़्यादातर कार्तिक मंथ में पूरे महीने मॉर्निंग मंगला आरती करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन लास्ट टाइम मेरी मैरिज थी, तो इस वजह से मैं मतलब कुछ दिन मिस हो जाते हैं बिज़ी के वजह से। लेकिन इस बार मैं पूरी कोशिश करना चाहती हूँ। मैं चैलेंज लूँगी कि मतलब डेली मैं मतलब मंगला आरती करूँगी कार्तिक के महीने में 30 के 30 डेज़। तो ये चैलेंज आप मेरे मतलब उसमें देख सकते हैं, स्टोरीज़ में देख सकते हैं आप। जो यूट्यूब स्टोरीज़ होती है उसमें शॉर्ट्स में मैं ये अपलोड करूँगी डेली के कार्तिक चैलेंज 30 डेज़ का। तो ये चैलेंज आप लोग भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं करी है तो आप लोग भी एक घी का दिया ऑफ़र कर सकते हैं। अगर किसी एक ने भी मेरा ये सुनकर कोई एक भी अगर भगवान को दिया ऑफ़र करेगा, दामोदर भगवान को, तो मतलब मेरा ये बोलना यहाँ पे सक्सेसफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा।